मनीषा जी जिन्हें हम गुरु मानते हैं तो उसके बाद कुछ बचता नहीं है। उनकी प्रस्तुति, उनका परिचय सिर्फ ये है कि उन्होंने ऐसे शिष्य तैयार किए हैं जो आज संपूर्ण विश्व में कथक नृत्य को एक अलग मुकाम तक पहुंचाने का बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। ये सभी कला साधक दरअसल हमारी भारतीय संस्कृति को देश विदेश तक ले जाते हैं और मानने पर मजबूर कर देते हैं कि हम कितने संपन्न हैं इन सब कला और संस्कृति के मामलों में। मनीषा जी कुछ ऐसे ही विदुषी हैं जिन्होंने ये काम किया है और इसीलिए उन्हें अभी रोहिणी भाटे पुरस्कार मिला है। उन्होंने जीवन पर्यंत 8 वर्ष की उम्र से ही कथक नृत्य की साधना आरंभ की। परिवार में कला का वातावरण था ही, तो वो बीज उनमें रोपित रहे। गोपी कृष्ण जी जिन्हें हम सदैव स्मरण करते हैं, नृत्य का नाम लेते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि उन्हें हम याद न करें या वो जहन में ना आए या उनकी तस्वीर आंखों के सामने ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्हें स्मरण करते हैं और एकदम से उनकी छवि सामने आती है और ऐसे व्यक्ति ने नृत्य को एक अलग ही दुनिया, अलग ही पहचान बना कर दी है। उन्होंने कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें उन्होंने एक अलग मुकाम कथक को देने का प्रयास न किया हो। ऐसे गोपी कृष्ण जी और उनका मार्गदर्शन अगर मिल जाए तो उसके बाद में जो छोटा सा हीरा है वो तराश कर खूबसूरत होना ज़रूरी हो जाता है। कुछ ऐसी ही जीवन में उनके घटनाएं हुई हैं। यहाँ जितने भी कला के साधक बैठे हैं, जो कला से समृद्ध बैठे हैं, वे सभी जानते हैं कि कुछ इससे अधिक परिचय की आवश्यकता नहीं होती है कि वो उनके शिष्य हैं जिनकी वो स्वयं क्या थे। फिल्मों के माध्यम से तो बच्चों तक पहुँचे हुए हैं ही, जो कथक के नहीं हैं उन्हें भी मालूम है कि नृत्य का अगर कोई चरम हो सकता है तो कुछ इस तरीके से हो सकता है। मैं आमंत्रित करती हूँ मंच पर मनीषा जी को, जो पहली प्रस्तुति देंगी एक ध्रुपद के रूप में। इसमें वर्णन है भगवान शिव जी के तांडव का, माँ पार्वती के लास्य नर्तन का, और अहम बात यह है कि अपने माता पिता की संगत कर रहे हैं गणेश जी मृदंग बजा के। राग तिलक श्याम और ताल चौताल में निबद्ध ये ध्रुपद है। निरतत शिव गिरिजा संग गणेश बजावत मृदंग। आपके साथ तबले पर सुसंगति कर रहे हैं श्री चारुदत्त फड़के जी, जिनका प्राथमिक शिक्षण हुआ श्री माझगांवकर और श्री राजाराम बापू जाधव जी के यहाँ। उनका आगामी शिक्षण ताल योगी पंडित सुरेश तलवलकर जी से हुआ। संगीत, नृत्य और वादन तीनों के लिए वे संगत करते हैं। हारमोनियम और गायन में उनके साथ हैं श्री लीलाधर चक्रदेव जी, पुणे यूनिवर्सिटी से हैं। आपने एमए किया है और स्वर्ण पदक भी प्राप्त किया है। गुरु संजय गोप्टे हैं आपके, और डॉक्टर चैतन्य कुंटे जी से आपने शिक्षा प्राप्त की है। पढ़न कर रही हैं मनीषा जी की शिष्या वल्लरी आप्टे। 17 साल से वे मनीषा जी से कथक की शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। पुणे यूनिवर्सिटी से एमए कथक में किया है, स्वर्ण पदक भी प्राप्त किया है और मनीषा जी के साथ कई जगहों पर, कई स्थानों पर, कई मंचों पर प्रस्तुति देती आ रही है। बिना विलंब के आपकी तालियों के बीच में आमंत्रित करती हूँ मैं मनीषा जी को। थोड़ा सा एक और छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। कल हमारा कार्यक्रम यथा समय आरंभ होगा 6:30 बजे। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। कल की प्रस्तुतियों का यहाँ पर मैं अभी घोषणा कर देना चाहती हूँ। एक कल प्रस्तुति कल दिल्ली से अर्चना सिंह पधारेंगी, वे देंगी। साथ ही कोलकाता की मधुमिता रॉय जी आएंगी। रेपेटी कलाकार कथक केंद्र दिल्ली के नृत्य संरचनाएं प्रस्तुत करेंगे, जिनके संरचनाकार हैं गुरु पंडित राजेंद्र गंगानी जी। ये तीनों प्रस्तुतियाँ कल आपको देखने को यहाँ पर मिलने वाली हैं। यथा समय आप आ जाएंगे तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी सुविधा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार तालियां मनीषा जी के लिए। बैठे हैं गुरु पंडित जितेंद्र महाराज जी, जो दिल्ली से आए हैं, उनके निर्देशन में। साथ ही सिंगापुर से पधारे हैं चरण गिरधर चांद जी, उनकी भी प्रस्तुति होगी जो अद्वितीय दृश्य होगा। 29 तारीख का मैंने आपको बताया।
ये बाहर भी दीजिए तानपुरा।
आप सब गुरुजनों को और आप सब रसिक गणों को मेरा सहृदय प्रणाम। आज यहाँ उज्जैन नगरी में सबसे पहली बार नृत्य प्रस्तुति का अवसर मिला है। इसके लिए मैं कथक केंद्र दिल्ली और ज़्यादातर कमलिनी जी, नलिनी जी, इनके प्रति बहुत
तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। प्रतिभा संगीत कला संस्थान ने इतना सुंदर आयोजन किया है। मुझे सबसे बड़ी और सबसे एक अहम बात ये लगी कि ये लोग इतना तन मन धन से ये कार्य कर रहे हैं। आपको भी मेरा सादर प्रणाम। अपने गुरुद्वय पंडित बाला साहेब गोखले और पंडित गोपी कृष्ण जी के प्रति नतमस्तक होती हूँ। कालिदास जी के का स्मरण करती हूँ। महाकाल जी के चरणों में नतमस्तक होती हूँ। सारे जगत के गुरु तत्व को वंदन करती हूँ और आप सबकी शुभेच्छाएं और आशीर्वाद चाहती हूँ। अगली प्रस्तुति आज सोची है आड़ा चौताल, एक अनवट ताल, लेकिन उसमें कथक की पारंपरिक प्रस्तुति उठान था डामद तोड़े परन, बहुत बुजुर्ग कलाकारों के परन मैंने आज के लिए चुने हैं। देखते हैं आड़ा चौताल। Thank you.
करते हैं तो हर कई श्लोक के बाद या पहले एक पल्लव लगाते हैं। उसी तरह से धा गिनतकिट तथा गिनतकिट गिनत गिनतकिट तथा गिनतकिट तिट गिनतकिट गिनत गिनतकिट गिनधा 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 चक्रधार है, देखिए। जब कलाकारों को राजाश्रय लेना पड़ा तो दरबारों में राजा लोग हर तरह की फरमाइशें किया करते थे। उन्हीं में से पखावज वादकों को ये फरमाइश की जाती थी कि रचना सिर्फ एक हाथ से बजाना। तो जाहिर है जो भी शब्द है वो सिर्फ दाएं के है। एक हाथी परन ये फरमाइशी चक्रधार परन है, बेदम है और चारुदत्त जी भी सिर्फ दाएं हाथ से ही बजाएंगे। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी सिर्फ दाएं हाथ से करूँ इसको। देखिए तेरे गते धीना तिक 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 तत थुन थुन दित दित त्रक दित दिगननाड़ दिगनना दिग दिग दिगननाड़ ता ता
तिग तिग ननाड़ ता 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 दिग 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 ननाड़ ता 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 तिग 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 ता ता थुन थुन दे दिग दिग ननाड़ दिग 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 ननाड़ ता 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 दिग दिग ननाड़ ता 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 दिग दिग ननाड़ ता 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 तिग 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 ता ता थुन थुन दे दिग ननाड़ दिग दिग ननाड़ ता 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 दिग दिग ननाड़ ता 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 दिग दिग ननाड़ ता ता ता। कई लोगों की क्षमा चाहते हुए चंद गिनतियां प्रस्तुत करूंगी। मैं इन गिनतियों की तरफ पूरे खाने के थाली में से आचार स्वरूप देखती हूँ। छोटे बच्चों के लिए ताल का बर्ताव या ताल की चलन अंकों से अधिक पहुँचती है, तो इसलिए बस कुछ दो गिनतियाँ। तो 1 से 8 और 1 से 9 तक अंक सुनिए बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 था 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 था 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 था। अपने गुरु परंपरा के अनुसार चक्कर का प्रयोग करके देखिए। ये रचना भी हमारे राम जी भैया की है। राम जी भैया की बेटी पूनम जी आज यहाँ पधारे हैं। मैं उन्हीं के माध्यम से
राम जी भैया को प्रणाम करती हूँ और ये रचना सादर करती हूँ। प्रस्तुत कर रही हूँ महाराज बिंदादीन जी की लिखी एक ठुमरी। इस ठुमरी का महत्व मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। हर वक्त बचपन से बहुत सारे बुजुर्ग कलाकारों को देखती आई हूँ। मोहे छेड़ो ना नंद के सुनहु छैल, लेकिन शब्द के हिसाब से ही जब भी मैंने देखा है वो ये छेड़ काटने वाला कृष्ण कान्हा थे। जब से मैंने सोचा कि मैं इस ठुमरी पे भाव प्रदर्शन करूं, तो मैंने सोचा, वैसे देखा जाए तो कुछ सोचा ही नहीं, लेकिन जैसे मैं बार बार उसको सुनती रही तो मेरे मन में या मेरे सामने कहीं भी वो छेड़छाड़ वाले कान्हा नहीं आ रहे थे, बजाय बिल्कुल छोटे से नन्हे मुन्ने कान्हा आ रहे थे। तो देखिए एक अलग तरीके का मैंने इसको सजाया है, अलग तरीके से वात्सल्य भाव से। देखिए मोहे छेड़ो नानंद के सुनहु छैल, मोहे छेड़ो नानंद के सुनहु छैल, मोहे छेड़ो नानंद के सुनहु छैल, मोहे छेड़ो नानंद के मोहे छेड़ो सुनहु छैल, मोहे छेड़ो नानंद के सुनहु छैल। बड़ी देर भई अब जाने दे मोहे, बड़ी देर भई अब जाने दे मोहे, तोरे पैया परूं मोरे रोको न गैर, मोहे छेड़ो नानंद के सुनहु छैल, मोहे छेड़ो नानंद के सुनहु छैल, मोहे छेड़ो नानंद के।
सुनहु छल मोहे छेड़ो नानंद के सुनहु छल पकड़ो न कर ब्रिज नारी देख सारे ठाड़े पकड़ो न कर ब्रिज नारी देख सारे ठाड़े ननद सुने गे देगे गारे तुम मानो नाहे ननद सुने गे देगे गारे तुम मानो नाहे बिंदा सुनो ये जिया राखत मैल छेड़ो सुनहु छल मोहे छेड़ो नानंद के सुनहु छल मोहे छेड़ो नानंद के सुनहु छल मोहे छेड़ो नानंद के छेड़ो ना धरे निरे गरे मग रे ग मरा ग मगरे गरे निरे धनि धरे निरे ग गरे म ग मनि छेड़ो नानंद के सुनहु छल मोहे छेड़ो नानंद के बड़ी देर भई अब जाने दे मोहे तोरे पैया परो मोरे रोको न घर मोहे छेड़ो नानंद के सुनहु छल छेड़ो ना छेड़ो
सुनहु छल मोहे छेड़ो नानंद के, छेड़ो नानंद के, छेड़ो नानंद के, सुनहु छल मोहे छेड़ो आपके आशीर्वाद बनाए रहें, आपसे यही प्रार्थना। नमस्कार।